शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के। आज मातृ शक्ति दिवस, स्मृति सो समर्थी दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। ब्राह्मण जीवन कैसे सफल किया जाए, इस ब्राह्मण जीवन में कदम रखते ही माया कौन कौन से रूप धारण करके आती है और हमें कैसे पार करना है उन चीजों को, ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर के आज आपके सामने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती की मुख वीणा द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान उच्चारित हुआ, ज्ञान तो बाबा का है, लेकिन उसका मनन चिंतन करके मम्मा ने हमारे समक्ष कैसे रखा वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। साथ ही साथ आप सबसे गुजारिश करता हूं, हो सके तो 2 रुपए खर्च करके इस मुरली को एक प्रिंट आउट निकाल लेना और अपने पास रख नहीं देना। इसको 4-6 बार पढ़ना, आप पाएंगे आपको एक ऊर्जा, एक ताकत, एक टॉनिक का काम करेगी ये मम्मा की वाणी। तो आइए विलंब ना करते हुए आज की वाणी का सार, तो क्या एक भी शब्द महावाक्य छोड़ने का मन नहीं किया, इसलिए आप सब पुराने रत्न हैं। एक एक वाक्य को गहराई से सुनना, समझना, और जो समझ में ना आए मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। 24 जून मातृ शक्ति दिवस कहेंगे, और ये व्यक्त से अव्यक्त में प्रथम आत्मा के जाने का दिवस भी है। स्मृति दिवस तो संसार में भी लोग मनाते हैं बड़ी दुख के साथ, स्मृतियों के साथ, लेकिन यहां पर बाबा कहता बच्चे दुख की तो कोई बात ही नहीं। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार। और यहाँ से जाने वाले तो बहुत बड़ी सेवाओं के निमित्त बनते हैं, बनते रहेंगे, इसलिए दुख की बात नहीं, समझने की बात है। ये दिन हमारे लिए क्या प्रेरणा दे रहा है, हम भी मम्मा जैसे ऊर्जा से ओतप्रोत बने, समझदार बने। यज्ञ की मुख्य प्रशासिका प्रथम मातेश्वरी जगदम्बा जी को आज का दिन समर्पित, आज की तपस्या समर्पित। और कुछ अगर आप पुष्पांजलि, स्नेहांजलि अर्पण करना चाहते हो तो बस मम्मा के गुणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास जरूर करना। खाली सूखे पुष्प चढ़ा करके बाबा तो यहाँ ये सब मना करते हैं, बाबा ने ज्ञान ही हटके दिया है। फिर भी आप सबकी भावनाओं को हम घायल नहीं करना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि मातेश्वरी जगदम्बा की स्मृतियों को अपने मानस पटल पर इतना अंकित कर लो कि मम्मा जैसे बनते जाओ, बाबा जैसे बनते जाओ, मम्मा जैसे बनते जाओ। सिर्फ गुणगान नहीं, सिर्फ महिमा नहीं, लेकिन खुद भी महिमा योग्य बनना है तो वो क्वालिटी अपने अंदर एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, धारण करनी पड़ेगी। तो आइए, मम्मा की बहुत सारी बातें आज आपने सुनी होंगी या आप सुनेंगे। आप सभी के आश्रम पर आज का कार्यक्रम आप सभी को मुबारक हो, और एक एक पॉइंट को नोट करना जा करके और फिर उस पर मनन चिंतन करना, अपने जीवन को सामने रखना और मातेश्वरी जगदम्बा के जीवन को सामने रखना, है ना। क्या थी वो माँ हमारी, उसके बारे में आज मिलेगी आप सभी को जानकारी अपने अपने आश्रमों पर। तो मातेश्वरी जगदम्बा माँ की स्मृति दिवस पर प्रातः काल में सुनाने के लिए अनमोल महावाक्य, माया के अनेक प्रकार के विघ्नों से पार होना है तो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रखो। बच्चे संभल कर चलो, मीठी माँ की मधुर लोरी है ना। अभी चारों ओर माया का जोर है, मम्मा की क्लास है ये, और ये हकीकत जिंदगी है। चारों तरफ
जिधर गर्दन घुमाओ उधर ही माया है, चारों तरफ माया का जोर है और ये जोर बढ़ता जाएगा। तो क्या करें फिर? सुनो, अभी चारों ओर माया का जोर है क्योंकि उसका साम्राज्य है और पिछाड़ी के समय उसमें जितनी ताकत है वो अभी अपनी पूरी ताकत बच्चे लगाएगी। इसलिए जितना हो सके आगे बढ़ते जाएंगे, उतना माया भी फोर्स दे करके आपसे लड़ेगी। पहले तो माया का पता ही नहीं था, बाबा के नहीं बने थे तो कहां पता था, माया के वश में थे। काले में एक और काला दाग क्या पता पड़ता, वाइट हो गए हैं अब तो थोड़ा सा दाग भी बड़ा अजीब सा लगता है। बाबा कहते माया का पता ही नहीं था, माया के वश थे। अभी पता चला है तो हमसे लड़ती है, दुश्मन बनेगी ना, प्यार भी करेगी, अंदर में दुश्मनी भी रखेगी। याद रहे, शुरुआत में बहुत मायावी चीजें बड़ी प्रिय लगती हैं। देखो, माया हमारी दुश्मन है। किस्म किस्म की बातें सामने आएंगी ब्राह्मण जीवन में। कोई बंधन नहीं होगा, फिर भी मन के फालतू संकल्प विकल्प स्वतः ही आके ऑटोमेटिकली तंग करने लगेंगे। ऐसा होता भी है आप सबके साथ, हम सबके साथ तंग करने लग पड़ेंगे। पहले कभी शरीर में कोई रोग नहीं हुआ, अभी बाबा के बनने के बाद वो रोग भी होगा। कहेंगे बाबा कभी पहले तो बीमार नहीं पड़े, अभी बीमार पड़ गए। धन की कमी पहले नहीं पड़ी होगी, अभी पड़ जाएगी। बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा और भी बच्चे कई ऐसी ऐसी बातें जीवन में आ जाएंगी। बाप से दूर करने के लिए, ईश्वरीय सत्ता से अलग करने के लिए। देखो बच्चे, बिजनेस में घाटा पड़ जाएगा, दोस्त जो होंगे वो दुश्मन बन जाएंगे, मित्र संबंधी पूछेंगे नहीं। कई ऐसी उलट पुलट बातें आ सकती हैं और आती रहेंगी, आएंगी। अपना पिछला हिसाब किताब भी तो सब चुक तो होना है इसी एक जन्म में। अभी यह सब जो रावण का खाता है उसको हम समाप्त कर रहे हैं। देह सहित देह के सर्व संबंधों से अपनी बुद्धि को हटाते हैं तो बच्चे सामना तो होगा। इसलिए ऐसी ऐसी बातों में अपने आप को संभाल कर चलना है। कई तो सोचते हैं भगवान के बने तो और ही मुसीबतें आ गई, जब मैं परमात्मा का बना हूं, सहारा लिया है तो मेरा सब अच्छा ही होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं है। कई ऐसे ख्याल करते हैं हमारे पास कोई तकलीफ नहीं आवे, परीक्षा तो जरूर आएंगी, बातें बहुत तरह की आएंगी। तो ऐसे ख्याल नहीं करना कि मुझे को भगवान ही नहीं मिला या ये भगवान है या नहीं है, पता नहीं हम उल्टे रास्ते पर तो नहीं है, आदि आदि आदि। जो भगवान नाराज हुआ है हमारे ऊपर, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं है। कईयों के जीवन में ऐसी ऐसी बातें लोग भर देते हैं, देखा तुमने ओम शांति ज्वाइन कर लिया तब से तुम्हें घाटा पड़ने लगा। अरे भाई, जिन्होंने ओम शांति ज्वाइन नहीं किया वो बीमार नहीं पड़ते क्या? जाके अस्पतालों में देखो, क्या उनके वो जिंदगी घाटे में नहीं जाती? अरे दुनिया में देखो जाकर के, बाबा के बच्चे तो बहुत बसते वो सही सलामत चलते रहें, धैर्यता के साथ, मेहनत के साथ, सच्चाई सफाई के साथ। दूसरा, अगर कर्मों का हिसाब किताब आता है उसमें डाउटफुल नहीं बनना कभी भी, अपने पर भी नहीं, बाबा पर भी नहीं। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ऐसी ऐसी मुसीबतें आती हैं जो किस कारण से कई लोग टूट जाते हैं। मुसीबत आई, बातें सामने आई तो सोचते हैं शायद भगवान है या नहीं, पता ही नहीं। इन सब बातों से बेचारे डर कर साइड हो जाते, टूट पड़ते हैं। लेकिन ये सब तो होता आया है, यह भी बाप पहले से बतला देते हैं। मूल कारण है इन सब बातों का देह अभिमान। अगर देह अभिमान ना हो तो आप आराम से पार कर जाते हो, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को पार कर जाते हो, हंसते खेलते उठते बैठते, नो प्रॉब्लम। तो ये सब मूल कारण होता है देह अभिमान। देह अभिमान के कारण कहाँ काम की गोली लग जाती है, कहाँ क्रोध की लग जाती है, कहाँ कहाँ बच्चे लोभ की भी लग जाती है, और फिर कहाँ कहाँ आपसी अटैचमेंट, मोह ममता जिसको कहते हैं, तो मोह के कारण भी गोली लग जाती है माया की। कहाँ फिर अनेक प्रकार के संशय अंदर में आ जाते हैं। ऐसी ऐसी बातें लाकर ही माया बाप से दूर करने की कोशिश करेगी। तो सावधान, कोशिश करेगी। ये सब माया के पास सही मार्ग से हटाने के अस्त्र शस्त्र हैं। बुद्धि में उल्टी उल्टी बातें डालेगी, उल्टी बुद्धि बनाना, यही तो माया का काम है ना। इसमें ही तो अपने आप को संभलना है, औरों को भी संभालना है।
इसमें ही अपनी हिम्मत रखनी है। और यहाँ कोई शेर चीते बाघ नहीं, कोई हम जंगल में जाके तपस्या कर रहे हैं। ये संसार ही जंगल बन चुका है। ये वाइब्रेशन सूक्ष्म बहुत सारी वृत्तियों के द्वारा ऐसी तरंगें निकल रही हैं, इनको ये हमें कैच हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो हमें इसी में हिम्मत दिखानी है, इसी में बढ़िया ठहर के दिखाना है। ऐसी बातें लाकर माया बाप से दूर करने की कोशिश तो करती ही है। तो बच्चे संभालते रहो, चेक करते रहो। स्वयं को चेक करने की भी अंदर में पावर चाहिए, जो चेकिंग पावर से अपने आप को सावधान रख सको, सावधानी से उसको पार कर सको समस्या को। यही माया के अनेक प्रकार के विघ्न हैं, इनसे ही तो पार होना है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं, अभी तो पार होना है, पार विकर्मों की दुनिया से। अभी जो हमारा ये जन्म है ना, इसमें हमको सब कुछ बदलना है। इसी में मेहनत की आवश्यकता है, इसी में मेहनत की आवश्यकता है। कुछ भी हो जाए, सब कुछ आराम से मिल जाए, तो फिर तो यहाँ ही बैकुंठ हो जाए, है ना। मतलब कोई समस्या ना आए, बस आराम से बैठे बैठे बाप भगवान के बने, तो फिर ये संगम थोड़ी रहेगा। ये कहाँ हमारे हिसाब किताब चुकतो होने की वेला है, फिर तो सतयुग आ जाएगा ना। तो बाबा दादी मम्मा जी कह रही हैं कि बैकुंठ हो जाए, ये तो स्वर्ग हो जाएगा। विघ्न तो आते हैं, आनी ही हैं, ऐसी ऐसी बातें आएंगी। सब बातों में अपना निश्चय अटल करके अपना पुरुषार्थ अटल रखो। भूख प्यास छूट जाए लेकिन पुरुषार्थ ना छूटे, इतना अटल विश्वास। अरे देवता बन रहे हो भाई, देवताओं में भी उच्च कोटि का आपने लक्ष्य चुना है। नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, विश्व महाराजन विश्व महारानी की पदवी चुनी है। तो क्या आप समझते हैं कि ऐसे हलवा है आपको खाने को दे दिया जाएगा? बाबा कहते हैं, मातेश्वरी जी कहती हैं, बाबा की ही तो बातें हैं, मम्मा हमें सुना रही है रिफाइन करके। देखो विघ्न तो आते ही रहेंगे, अपना पुरुषार्थ अटल रखना है, सावधान रहना है कदम कदम पर, दूसरों को भी सावधान करना है। गिरने वाले इस तरह से फिसलते हैं, तो अपने को फिसलने से बचाना है, अपने को बचाना ही दूसरों को बचा लेना है। चलते चलते कोई काम के कारण फिसल जाते हैं, और यहाँ पे क्या बाबा कोई लाठियां चलाता है क्या? उल्टा थोड़ी लटकाता है। हाँ, अच्छे से रहो, आराम से रहो, बस अपनी मन बुद्धि को अच्छा रखो, दृष्टि अच्छी रखो, वृत्ति अच्छी रखो। मातेश्वरी जी कह रही हैं, चलते चलते काम विकार के कारण फिसले, कोई क्रोध के कारण फिसले, कोई मतभेद के कारण आकर के फिसल पड़ते हैं, यहाँ ही गिरते हैं। तो अभी गिरने से संभलना है, अब नहीं गिरने देना। गिरते गिरते तो यहाँ पहुंच गए, अब कितना कितना है भाई। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, ऐसे आएंगे जो कभी नहीं आए होंगे, ऐसे स्वप्न आएंगे, संकल्प आएंगे। बिल्कुल आप सिस्टेमेटिक दिनचर्या अपना रहे होंगे, फिर भी आएंगे, तो क्या करेंगे? हिम्मत से काम लेना है, महसूस करना है कि हमारे विकर्मों का बोझा हमारे सिर पे बहुत है। कोई की बीमारी 2 दिन में ठीक हो जाती, कोई की 2 साल में भी नहीं होती, फिर भी क्या पेशेंट हिम्मत हार जाता है? दवाइयां लेता रहता है, परहेज करता रहता है और आगे बढ़ता रहता है, और एक दिन ठीक हो जाता है, उसे भी पता नहीं पड़ता है अचानक कैसे ठीक हो गया। तो धीरज धर मनवा धीरज धर, बाबा मातेश्वरी जी कह रही हैं कि मतभेद में आकर फिसल जाते हैं, तो अपने को भी गिरने से संभलना है। मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प आएंगे, इन बातों से यथार्थ रीति अपने आप को समझाना है। बहुत जन्मों का उल्टा खाता बना हुआ है ना, वह एक जन्म में चुकाना है। इस एक जन्म में हम बहुत जन्मों का खाता चुकाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत जन्मों के कर्जदार हैं। अगर अभी नहीं आएंगे तो फिर बताओ कौन से संगम युग पे आएंगे, और सब कौन सा युग होगा? क्योंकि जन्म जन्म हम उनके थे, अनेक जन्मों का खाता का स्टॉक है। अभी कभी किसी जन्म में थोड़ा थोड़ा चुकाया भी होगा, फिर भी जो बचा खुचा है सब इसी जन्म में पूरा करना है। तो माया भी देखती है, अगर अभी पूरा कर्जा नहीं चुकाया तो फिर कब चुकाएंगे? तो घेराव डालती है, घेराव। कई जन्म के कर्जदार निकल पड़ते हैं, समझ में आएगा हमने अभी कुछ ऐसा किया नहीं, फिर ऐसे हमारे ये दुश्मन क्यों बन जाते हैं, यह बात ऐसे क्यों आ जाती है, जिनको हम अपना समझते हैं वही कलेजे पे छुरी क्यों मारते हैं।
पीठ पे वार क्यों करते हैं, सर कलम करने की क्यों सोचते हैं, डॉट डॉट आदि आदि। तो ये सब होगा क्योंकि अनेक जन्मों के हिसाब किताब सामने आने हैं, मनुष्य आत्माओं के रूप में भी वो भी लेने आएंगे आपसे। तो ये रोग क्यों आया, ये बात क्यों आई, ये हमारा दुश्मन ऐसे क्यों बना, आदि आदि। परंतु बच्चे नहीं, मम्मा कह रही है बच्चे नहीं, सब प्रकार की परीक्षाएं अभी ही तो आएंगी ना, और अभी ही पार करना है। अभी इन्हीं सब बातों से अपने आप को संभालना है। मुझे श्री कृष्ण के जीवन काल का बहुत कुछ याद रहता है जो भक्ति में दिखाया है। वास्तव में ज्ञान युक्त अगर देखें तो श्री कृष्ण के जीवन में कोई दुख अशांति की बात नहीं थी। वो तो विश्व महाराजन थे, वो तो नारायण थे, नारायण है ना। लेकिन उनका जो जीवन काल संगम युग का उस आत्मा का जो दर्शाया है उस दूसरे रूप में, क्योंकि संगम को भूल गए ना लोग, तो उसमें दिखाया है पैदा होते ही जेल, और जेल से बाहर निकलते ही नदी और बारिश और तूफान, फिर पूतना, और फिर ये, फिर वो अंत तक। यानी कि उसमें दिखाया है जो द्वारिका में भी चले जाते हैं तब भी अपना कुल ही उनकी बात नहीं मानता। इवन बलराम भी उनकी बात नहीं सुनते। बोले कृष्ण मौज करो, सारे लोग सोमरस पीने यानी शराबी बन जाते हैं यादव कुल, और अपने नाश करने लगते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कृष्ण मुस्कुराते रहते हैं। अंत में मृत्यु का समय भी जब शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु शब्द तो उस आत्मा के लिए अच्छा नहीं है, तो बहलिया का बाण लगता है। बहलिया कहता है प्रभु हमसे कितना बड़ा गुनाह हुआ। बोला नहीं, आंखें टक नहीं, हम धन्य हो गए, आपके द्वारा हमारे इस तन से प्राण निकल जाएंगे, हम परम धाम को प्राप्त होंगे, मोक्ष। तो आपने देखा हो श्री कृष्ण को कभी भी रोते हुए नहीं दिखाया, गुस्से में ज्यादा नहीं दिखाया। कभी कभार वो अलग बात दिखाया, तो मनुष्यों ने लिखा ना वो सब, तो हंसते हंसते आनंदमय स्थिति में। तो ये बाबा सिखाता है, सीखो इन बातों से भी। इस संगम युग पर कितनी भी बड़ी परीक्षाएं आई, लेकिन पार कैसे किया ब्रह्मा बाबा ने। आत्मा वही श्री कृष्ण की है। मुस्कुराते बच्चे 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 बच्चे, ड्रामा बाबा, ड्रामा बड़ा बाबा, समय कर्मों की गति और आराम से। तो ये सीखना है हमें। कब सीखेंगे? बाबा कहते बच्चे इन बातों को समझ करके पुरुषार्थ को बहुत हिम्मत से सभी धारणाओं के साथ चलाना है। अपने उसमें अपना उल्लास उमंग कायम जरूर रखना है। उसी नशे खुशी से आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करते रहना है। इसमें दुख और अशांति की तो कोई बात ही नहीं है। लाचारी से पुरुषार्थ नहीं करना, मजबूरी से फंस गए अब क्या करें, नहीं। लाचारी से पुरुषार्थ नहीं करना, उमंग उत्साह कायम रखना है हमेशा। कई ऐसे चलते हैं जैसे दूसरों पर मेहरबानी करते हैं। हाँ, सेंटर में क्लास करने आ जाएंगे, सोचते हैं हम सेंटर वालों पे बड़ी मेहरबानी करें। अरे हैं, बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे तो बाबा पे एहसान दिखाते हैं हमने। अरे कहाँ हो, कैसी बुद्धि लेके पैदा हुए हो, इस बुद्धि को हटाओ। अच्छी बात नहीं, छी बुद्धि हटा के स्वच्छ बुद्धि धारण करो। समझदार मेहरबानी करते हैं। मेहरबानी तो यहाँ अपने ऊपर करनी है। जो अपने लिए समझ करके पुरुषार्थ करते हैं उनका पुरुषार्थ अच्छा होता है, ठीक रहेगा। हम अपने लिए करते हैं और किसी के लिए नहीं करते। अगर बिगाड़ते हैं तो अपना बिगाड़ते हैं, सुधारते हैं तो भी अपना सुधारते हैं। तो हर एक को अपने ऊपर अटेंशन देना है। मातेश्वरी की श्रीमत कहती है, बाबा की भी श्रीमत कहती है, अपने ऊपर अटेंशन देना है, दूसरे को नहीं देखना। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये हुआ वो हुआ, ऐसा क्यों वैसा क्यों, आदि आदि। तो मातेश्वरी कहती हैं ये भाव स्वभाव की बातें यहाँ बहुत आती हैं, क्योंकि संगठन में रहते हैं तो परिवार में कुछ न कुछ तो होता ही है, चलता ही रहता है आपस में। सब अलग अलग संस्कारों के हैं, परंतु नहीं, माया इसी प्रकार से फिर बच्चों में प्रवेश कर जाती है। अपनी बहन को बहन ना समझना, भाई को भाई ना समझना, बस माया तो आनी है। तो इधर भी माया किसी न किसी रूप में घुसेगी जरूर। कहेगी देखें इसने मुझे छोड़कर भगवान को साथी बनाया है अपना, अच्छा तो इन साथियों में भी टक्कर खिलाते हैं। आपस में सेवा साथी भी होते हैं ना, उनमें भी आपस में माया टकरा देती है। तो परंतु हमें तो ये नॉलेज है ना, ये हिसाब किताब की टक्कर है, ये पिछली है। इसलिए ऐसे नहीं कहो अरे भगवान के बच्चे होकर ये क्या कर रहे हैं,
अरे भाई वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं और ड्रामा अनुसार कर रहे हैं और बाबा की नजरों में है वो सब। ध्यान रखो, आप अपने को परेशान ना करो। ये क्या कर रहे हैं इसमें हिलना नहीं है, क्योंकि ज्ञान है इनके साथ भी, इनका आपस में हिसाब किताब है। उसे योग और ज्ञान से काटना है, ज्ञान और योग से, योग का बल और ज्ञान की तलवार से उसके हिसाब किताब को पूरा करना है। ऐसे नहीं टक्कर खा करके कटना है, नहीं, वहां तो हमारा विक्रम बन जाएगा, उसमें भी संभालना है। परंतु कई संशय में आ जाते हैं कि देखो ये ज्ञान में आकर के भी क्या करते हैं, तो कोई हिसाब किताब में टक्कर खाना अज्ञान है। हिसाब किताब से नहीं, ज्ञान और योग के बल से हिसाब किताब पूरा करो, बाबा कहते हैं। अभी यहाँ सावधानी मिलती है। इन्हीं कारणों से बाप से जो तकदीर लेनी चाहिए, कभी कभी वो तकदीर को अपनी लकीर आत्माएं लगा देती हैं। तकदीर अपनी भूल ना जावे, बेहद का बाप से वर्षा लेना ही छोड़ देते हैं। बाप समझाते बच्चे भले आपस में कुछ भी हो, लेकिन ऑलवेज सी मदर फादर। मम्मा क्या कह रही हैं? आपस में भल कुछ भी हो, लेकिन ऑलवेज सी फादर, फॉलो फादर। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो और शिव बाबा को याद करो। बाप को ही देखो, बाप से जो वर्षा लेना है उससे ही मतलब रखो। जिससे मतलब है उसको पकड़ करके रखो। टक्कर आपस में खाते हो और बाप को छोड़ देते हो, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है। वर्षा चला जाएगा तेरा। ऐसा महामूर्ख बनना नहीं है। माया बनाए तो भी नहीं बनना। इसमें सावधान रह करके स्वयं को संभालना है। ऐसे नहीं यहाँ गेट के अंदर आए तो सेफ हो गए, नहीं है, यहाँ सेंटर में रहने लगे, मधुबन में आ गए तो सेफ हो गए, नहीं नहीं। सेफ्टी तो अपनी स्वयं करनी है। अगर कोई भी धारणा में कमी है तो फिर माया कहीं से भी घुस जाएगी, इधर भी टक्कर खिलाएगी। मधुबन में जाओगे तो क्या समझते हो, वहां टक्कर नहीं होती है। कोई के भाव स्वभाव के से भी बड़ा टक्कर होती है, स्वभाव से। फिर बाप पढ़ा रहा है ये भी आत्माओं को भूल जाता है। ऐसे टक्कर चक्कर की बातों से बच्चे सावधान। गिरते हो, एक को गिरता हुआ देखेंगे तो दूसरे को सावधान करेंगे ना कि देखना यहाँ फिसलन है, संभलना नहीं, सावधान रहना, अटेंशन प्लीज। यही तो सिखाया जाता है ना, यही तो अपना धर्म है, एक दो को सावधान करना। कहां से कौन कैसे फिसलते कैसे खिसकते, ये ध्यान में एडवांस दिया जाता है। ये ध्यान इन एडवांस दिलाया जाता है। आप चल रहे हो तो सदा चलते रहो, खबरदारी से चलते रहो। बाप से पूरा पूरा वर्षा पाना है, फिर उसके लिए अपना पूरा पांव दृढ़ता से जमाना है, अंगद समान। परमात्मा के ज्ञान की यह मंजिल बच्चे बहुत बहुत ऊंची है। पढ़ाई ऊंची है तो तकदीर भी बहुत बहुत ऊंची है। यही जो बातें आती इनसे पास होना है, अपना पूरा अधिकार प्राप्त करना है। तो अभी इन बातों में अपने को संभालते रहना है। ये बातें सबके लिए हैं, नए पुराने सबके ऊपर माया की नजर रहती है। ऐसा मत सोचना हम पुराने हो गए तो माया से प्रूफ हो गए। अभी हम कोई माया प्रूफ नहीं हो गए। अगर आत्मा कंप्लीट हो जाए तो फिर तो शरीर भी कंप्लीट लेना है, इसको छोड़ना पड़े बच्चे। अभी हमें क्या करना है, अपने को माया से सेव करते चलो। दूसरा, अपना तन मन धन डिपॉजिट फिक्स ऑलमाइटी बैंक में रख दो। तन भी मेरा नहीं और मन भी मेरा नहीं और धन तो मेरा है ही नहीं। प्रभु जो भी है तेरा है, उसको सौंप दो, कभी घाटा नहीं होगा। तन की बीमारियां छू मंतर हो जाएंगी, मन सुमन बन जाएगा। करके देखो। तो फिक्स डिपॉजिट ऑलमाइटी बैंक में रख दो। इसे इंश्योर करके अपने श्रेष्ठ कर्म से अपना भविष्य ऊंच बनाते चलो। अच्छा जो करेगा सो पाएगा। डायरेक्शन तो सबके लिए एक जैसा है, लेकिन जो भी करेगा वो अपना भाग्य बनाएगा, अपना भाग्य बनाएगा। और बिना कहे, ये भी नहीं है किसी व्यक्ति विशेष की नजरों में हमारा किया हुआ है, नहीं। बाबा ने हर सेंटर्स पर व्यवस्था रखी हुई है भंडारी और भंडारे की। भंडारा भरपूर रखो और भंडारियों को भी भरपूर करते चलो, करते चलो, करते चलो। निमित्त को भी नहीं देखो, निमित्त आप खुद है ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाने के। आपको निमित्त प्यार दे नहीं, आप
जहां पर भी हो आप प्यार देने के निमित्त बनो। क्यों नहीं बन सकते? हमें किसी ने रोका है? हमारा पद ऊंचा हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है अपने ऊपर अटेंशन देते चलो। देखो जो भी करेगा वो अपना ऊंच भाग्य बनाएगा। बाप से भी सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें भी दूसरे को देखना नहीं। ये सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए, ये जो भी बातें हैं ये खुद के लिए हैं, सुनने के लिए नहीं प्यारे, धारण करने की बातें हैं। ये शिव बाप बैठ ब्रह्मा तन में हम सबको समझाते हैं। बाप से सभी को अपना संबंध पूरा रखना है, इसमें दूसरे को नहीं देखना है। यह सब धारणाएं अपने को समझाने के लिए है। क्या रॉन्ग है क्या राइट है ये दूसरों को समझाना माना अपने को भी समझाना। इसलिए बाबा कहते हैं दूसरों को खबरदार करेंगे तो खुद भी खबरदार। कभी कभी दूसरे की सर्विस करते हैं तो खुद की सर्विस स्वतः ही हो जाती है। तो सभी ऐसी तेज रफ्तार से चल रहे हो ना? चल रहे हो? मम्मा पूछ रहे हैं। अच्छा, बाकी सारे दिन की दिनचर्या का, बाबा की याद का, बाबा की सर्विस का चार्ट रखते चलो। शरीर निर्वाह के लिए जो कार्य करते हो वो भी करना है, छोड़ना नहीं। आपका मकान, दुकान, नौकरी जो भी कुछ है वो करते रहो, वह भी करना है। लेकिन लोभ लालच बहुत नहीं रखना। अपने पेट की आजीविका जितना काम चलाना है, बाकी जो टाइम है बुद्धि बल से तन मन धन ईश्वरीय स्मृति में लगाने से फायदा ही फायदा है, क्योंकि उसमें अभी जमा होगा। और जब बाबा के कार्य में आप कुछ समय, संपत्ति, शरीर लगाते हो, आप याद रखो आपके पीछे तक का भी बाबा ख्याल रखता है। ये मेरी अपनी खुद की अनुभूति है। आपके बालक बच्चे, माता पिता, बहन भाई सब सुखी हो जाएंगे तरीके से। आप महसूस करेंगे कि अरे वाह, हम अगर इन्हें कुछ करते तो शायद इतने नहीं आगे बढ़ पाते, और बाबा पर सौंप दिया तो बाबा ने उन्हें भी कितना आगे बढ़ा दिया। ऐसा होता है। बशर्ते उन सबको भी बाबा के टच में जरूर रखो। देखो अभी जमा तो बाप के कार्य में करना है ना, तो बाप कहते बच्चे अभी अपना जमा का खाता बढ़ाओ, जिससे तुमको 100 गुना 1000 गुना होकर के मिले, पदम गुना मिलता रहे, मिलता ही रहे। इसलिए ईश्वरीय कार्य में तन मन धन जीवन समर्पित करने में पीछे नहीं हटो। यही तो जीवन की सफलता है। जिंदगी तो दुनिया में न जाने कितने लोग जीते और चले जाते हैं, पैदा होते कितने मर जाते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी एक जिंदा मिसाल बने। ईश्वरीय कार्य में भी हम एक मिसाल बन के दिखाएं। संकल्प तो करो, उसमें कुछ नहीं चाहिए होता, कुछ बाबा को तुम्हारा नहीं, बस आपका संकल्प चाहिए, आपकी भावनाएं चाहिए। आप जो भी कार्य करते हो, जितना भी सहयोगी बनते हो, दिल से बनो। आपकी भावनात्मक दृष्टिकोण क्या है, नजरिया क्या है, वो बाबा के पास पद्मों गुना जमा होता है। अच्छा, मीठे मीठे बहुत सपूत बच्चों प्रति ऐसे अच्छी तरह से सावधान रह करके चल रहे हैं, ऐसे बच्चों प्रति बाप दादा और माँ का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सभी रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा और सरस्वती मैया जगदम्बा मम्मा आपको भी नमन, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। वरदानी बाबा का वरदान, बिंदु रूप बाप की याद से हर सेकंड कमाई जमा करने वाले पद्मा पद्मपति भव। आप बच्चे एक एक सेकंड में पद्मों की से भी ज्यादा कमाई कर सकते हो। जैसे एक के आगे एक बिंदी लगाओ तो 10 हो जाता है, 10 के आगे एक बिंदी लगाओ 100 हो जाता है। ऐसे सेकंड बाय सेकंड बिंदु रूप बाप को याद करते रहो, ड्रामा की पॉइंट लगाते रहो। सेकंड बीता, बिंदी लग गई, इतनी बड़ी कमाई जमा करने वाले आप बच्चे अभी पद्मा पद्मपति बनते हो, जो अनेक जन्मों तक जमा का खाता भरता रहेगा, खाते रहेंगे। ऐसे कमाई करने वाले बच्चों पर बाप को भी नाज है, नाज है। हमें अच्छे बच्चों पर नाज है, बाबा कहते हैं। स्लोगन, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को और किसी के बिगड़े हुए मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। समझ में? दोबारा, बिगड़े हुए कार्य को, बिगड़े हुए संस्कारों को, बिगड़े हुए किसी व्यक्ति के मूड को शुभ भावना से ठीक कर देना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज पूरे दिन नशे में रहें,
मैं शिव संतान ब्रह्मा कुमार कुमारी, और साथ में आज ये संकल्प ले लें, मैं सरस्वती पुत्र और पुत्रियां आज का सम्मान ये जरूर रखें। आपकी बुद्धि के पट खुल जाएंगे, आपका गला ज्ञान की दरिया बहाने लगेगा, क्योंकि सरस्वती की आराधना करके दुनिया में भी लोग कितने आगे बढ़ जाते हैं। चाहे बच्चे हों, चाहे गीतकार हों, राइटर हों, बहुत सारे और ज्ञान से संबंधित जीवन जीने वाले तो सरस्वती माँ की आराधना करते हैं। और हमारी वो माँ है, हम डायरेक्ट उसकी छाँव में पल रहे हैं, चल रहे हैं। तो बाबा सर्वशक्तिवान उसकी संतान होने के साथ साथ प्रजापिता ब्रह्मा इस सृष्टि के जो आदि पिता हैं, उनके पुत्र पुत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने के साथ साथ आज ये भी संकल्प ले लें, मैं सरस्वती पुत्र पुत्रियां हूं। और मातेश्वरी जगदम्बा को सच्चे स्नेहा सुमन अर्पित करें और संकल्प लें कि मुझे मम्मा जैसा बनना है। आप भाई हो, बहन हो, मातेश्वरी की जो क्वालिटी थी, जो उनकी विशेषताएं थी, उनको अपने मन बुद्धि में रमा लो, रमा लो। कैसे मातेश्वरी जगदम्बा फैसला करते थे, कोई किसी की शिकायत करता था तो मम्मा कहती थी आपने कमी देखी क्यों, इसलिए गलती आपकी है, उसको भी समझा देती थी। लेकिन मातेश्वरी अपने कर्मों से, प्रैक्टिकल जीवन से बहुत कुछ हमें समझाते थे, है ना। एक घड़ी आधी की भी याद है, ईश्वर को याद करते रहो। अब गए कि गए, बहुत सारी बातें, और निश्चय बाबा पर ऐसी वफादार, ईमानदार, यज्ञ प्रिय, प्रभु प्रिय आत्मा थी मातेश्वरी जगदम्बा हमारी। ऐसी मातृशक्ति को हम सभी ब्रह्मा पुत्र पुत्रियां बारंबार स्मृति में विशेषताएं ला करके नमन करते हैं, नमन करते हैं, नमन करते हैं, और अपने जीवन को धन्य अनुभव करते हैं। हे माता, हे जगदम्बा सरस्वती, जो आपकी पालना के छत्र छाया में हम सब पल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। इसी संकल्प के साथ आप सभी बहन भाइयों को भी आज के शुभ दिवस की ही कहेंगे। हम इसको दुख के दिवस की बात नहीं कर सकते। हम ज्ञानी हैं, हम योगी हैं। आज के दिवस को हम एक लक्ष्य प्राप्ति दिवस भी कह सकते हैं, हम समर्थी दिवस भी कह सकते हैं, बहुत कुछ नाम दे सकते हैं पॉजिटिव ऐसे दिवस की। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वीकार हूँ, स्वीकार हूँ, स्वीकार हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को पुनः मिलते हैं कल बाबा की अव्यक्त मुरली का सार लेकर। तब तक अपने सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए, और जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आगे भी बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए। ओम